देखो, जब हमें कोणों के बारे में पढ़ना हो तो हम ये जानते हैं कि जो आपकी ये तिर्यक रेखा होती है, तिर्यक रेखा यानी जैसे हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, इसका मतलब ये होता है कि जैसे दो लाइन है आपके पास में, कितनी लाइन है आपके पास में? दो। एक लाइन है एम, दूसरी लाइन है एन। अब ये और दो से ज्यादा भी हो सकती हैं लाइनें, किससे? दो से ज्यादा भी हो सकती है लाइनें। जब दो या दो से ज्यादा लाइनें हो और एक लाइन ऐसी हो, एक लाइन ऐसी हो कि वो जो दी गई लाइनें हैं अर्थात कि एम और एन, इन लाइनों को अलग अलग पॉइंट पे काट दे। ये इस पॉइंट पे काटा और इसको इस पॉइंट पे काटा। किसने काटा? एल ने काटा। किसने काटा? एल ने। तो एल क्या कहलाएगी? एल कहलाएगी तिर्यक रेखा। एल क्या कहलाएगी? तिर्यक रेखा कहलाएगी। ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी किसकी? एम और एन की कहलाएगी। अब इस हिसाब से अगर हमने देखा तो हमारे पास में यहां पर चार एंगल बन गए और चार एंगल हमारे पास में यहां बन गए, बन गए चार चार एंगल। हमने उनका नामकरण कर दिया, नाम दे दिया, इसका नाम 1 2 3 4 5 6 7 8 दे दिया। अब हम समझेंगे कि उन कोणों के बारे में जानेंगे, उन एंगल्स के बारे में जानेंगे कि वो कौन कौन से एंगल कहलाते हैं। जैसे सबसे पहले आता है आपका एक बाह्य कोण यानी एक्सटीरियर एंगल्स क्या कहलाते हैं। यहां पर एक्सटीरियर, एक्सटीरियर का मतलब यह है कि भाई बाहर बाहर की चीज है, बाहर बाहर के एंगल। तो देखो बाहर बाहर का एंगल का मतलब जो ओपन एरियाज में हो। जैसे ये एंगल बना, ये बाहरी एंगल है बिल्कुल, इस रेखा के और इस रेखा के बाहर है और इसके अंदर और कोई लाइनें भी नहीं मिलेंगी हमको। देखो यहां से ऐसे रेखा निकल जाएगी, यहां से ऐसे रेखा निकल जाएगी, इसके अंदर कोई रेखा नहीं मिलेगी हमको, कोई लाइन नहीं मिलेगी। तो ये एक्सटर्नल एंगल हो गया, ये भी एक्सटर्नल हो गया, ये भी एक्सटर्नल हो गया और ये भी एक्सटर्नल हो गया। ये इंटरनल है। इंटरनल इसलिए है क्योंकि यहां से ये वाली लाइन बढ़ाएंगे, यहां से ये वाली लाइन बढ़ाएंगे तो आगे देखो ये लाइन मिल रही है हमको, तो ये इंटीरियर है। ये अंदर की बात है, किसी को नहीं बताना, समझ रहे? अंदर की बात किसी को नहीं बताई जाती, चाहे वो एंगल की हो, चाहे ट्रायंगल की हो और चाहे किसी भी एंगल की हो, लेकिन अंदर की बात नहीं बताई जाती है। तो ये एक्सटर्नल कौन कौन से कहलाएंगे आपके? 1 2 7 एंड 8, ये हो गए आपके एक्सटर्नल या एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक, इसके बाद आता है इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से? जो अंदर की बातें हैं। अंदर की बातें किसी को बताना नहीं थी ना, लेकिन अभी हम बता रहे हैं। ठीक है, तो तुम लोग किसी को नहीं बताना, तुम लोग किसी को नहीं बताना। अंदर की बात ये है भाई कि ये 3 4 5 6 ये सब अंदर की बातें है ना, तो अंदर की बातें चुपके चुपके करेंगे, आराम आराम से। ठीक है, समझा करो बात को। तो ये इंटीरियर एंगल्स हो गए आपके पास में। अब जब कोई डायग्राम बनेगा तो वहां पर हम कॉल करेंगे कि कौन इंटीरियर था और कौन एक्सटीरियर था, समझ रहे बात को? वहां पर हम कॉल करेंगे, मतलब ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये इंटीरियर है कि एक्सटीरियर है। ठीक, अब आ जाते हैं और आगे, संगत कोण यानी करेस्पॉन्डिंग एंगल। करेस्पॉन्डिंग एंगल में आप देखो, करेस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब जो साथ वाले बने। जैसे करेस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब समझना, इस लाइन को, इस लाइन ने यहां पर कट किया था तो लाइन के ऊपर लाइन गई, इस लाइन के ऊपर जो लाइन जा रही है उससे क्या एंगल बन रहा है? ये वाला एंगल बन रहा है। देखो ये लाइन आई थी ना, तो यहाँ पे समझा, ये लाइन आई थी, फिर ये वाली लाइन ये गई थी, तो इसके ऊपर यहाँ पर एक एंगल बना ना, जिसका नाम था 1, जिसका नाम था 1। ऐसे ही नीचे एक लाइन थी और ये वाली लाइन ने इसको काटा था, तो यहाँ पर कौन सा एंगल बनेगा? 5। तो ये हो गया संगत कोण, करेस्पॉन्डिंग। समझ रहे बात को? करेस्पॉन्डिंग का मतलब इस लाइन के ऊपर, तो यहां पे भी इस लाइन के ऊपर ही बनना चाहिए। लाइन के लेफ्ट तो लाइन के लेफ्ट में, एक लाइन को कट किया उसके ऊपर, दूसरी लाइन को कट किया उसके भी ऊपर, जिस लाइन ने कट किया उसके लेफ्ट, इसके लेफ्ट। इट मींस ये 1 और 5 क्या हो जाएगा भाई? करेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। सिमिलरली इस लाइन के राइट अपर में देखो, ये लाइन है, ये राइट है और राइट के ऊपर देखो 2 बना, ये लाइन है, ये अपर देखा अपन ने, तो यहाँ पे 2 6, तो 2 6 कौन सा हो जाएगा? करेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। फिर इसी तरीके से ये लाइन देखी, लेफ्ट में गए, नीचे गए, लेफ्ट और नीचे 4 एंगल बन रहा है, लेफ्ट और नीचे 8 बन रहा है, तो 4 8 हो जाएगा करेस्पॉन्डिंग। समझ रहे? इसी तरीके से यहां पर देखा अपन ने, राइट नीचे 3 मिला, राइट नीचे 7 मिला, तो 3 7, ये कहलाते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल। बाकी बात समझ में? संगत कोण ये कहलाते हैं। इसके बाद आता है एकांतर अंतः कोण यानी अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल्स क्या कहलाते हैं। देखो इंटीरियर अंतः कोण,
एकांतर अंतःकोण कौन से होंगे? अंतःकोण भाई कौन कौन से होंगे? देखो अंतःकोण या तो आपके ये होंगे, जैसे ये बना आपका, तो 4 और 6, मतलब इस लाइन में देखो, ये एक लाइन है आपके पास में, यहां पर देखेंगे ये एक लाइन है भाई, एक लाइन ये गई थी, दूसरी लाइन ये गई थी, ठीक है। तो यहां पर ये अंदर की तरफ एक कोण बना था और इसके यहां पर एक कोण बना था, ये एकांतर कहलाते हैं, अल्टरनेट कहलाते हैं। एक इधर एक इधर, एक इस तरफ एक इस तरफ, एक इस तरफ एक इस तरफ, उसे हम कहते हैं अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब पहले तुम जाओ तुम खाओ, बाद में तुम जाना तुम खाना। अल्टरनेट का मतलब एक के बाद एक, मतलब एक इस तरफ तो एक इस तरफ, एक बॉयज एक गर्ल्स, एक स्मॉल एक बिग, इस तरीके से। तो ये कहलाते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यानी एकांतर कोण। तो ये 4 और 6 बन जाएगा आपका, और 3 और 5 बन जाएगा आपका। ये इंटीरियर है क्योंकि ये अंदर की बातें थी, ये चारों कोणों की बातें अंदर की बातें थी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें बाह्य, यहाँ पर एकांतर, फिर आ जाएगा एकांतर बाह्य कोण, यानी अल्टरनेट तो हो बट एक्सटीरियर हो, अल्टरनेट तो हो बट एक्सटीरियर हो, यानी बाहरी हो। तो भाई अल्टरनेट 2 यहां बना, बाहरी था, यहां कौन बना 8, तो 2 और 8 ये है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। 1 तो 7, 1 तो 7, 2 तो 8। तिर्यक रेखा के एक ही और अंतःकोण, तिर्यक रेखा ये है, ट्रांसवर्सल लाइन ये है, एक ही और बनने वाले अंतःकोण, एक ही और बनने वाले अंत मतलब अंदर की बात, 3 6 हो सकते हैं या 4 5 हो सकते हैं। देखो 3 6 है या 4 5 है, इनको हम क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा के एक ही और बनने वाले अंतःकोणों को हम क्रमागत अंतःकोण भी कहते हैं, कंसेक्यूटिव एंगल, इंटीरियर एंगल, ठीक है। इसे हम संबंधित कोण भी कहते हैं, एलाइड एंगल्स, और इसको हम सह अंतःकोण भी कहते हैं, को इंटीरियर एंगल। आ गई पूरी बात समझ में? तो ये एंगल के बारे में जितनी भी चीजें थी वो हमने आपको बताई। अब